गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब उससे आगे दूसरी यूनिट की बात करेंगे। एनरोनिक केमिस्ट्री में दूसरी यूनिट जो है वो है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपके सामने बनी हुई है। ये जो ऊपर वाली है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और ये जो है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो इनके तत्वों के रसायन की हम बात करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन को जब हमने पढ़ा था तो उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जितने भी गुणधर्म थे, उन सबकी हमने डिटेल से बात कर ली थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयनिक त्रिज्या या परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, ये हमने वहां बात कर ली थी। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि उसका वर्ग में या आवर्त में, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ये भी हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए पढ़ लिया था। फिर हमने आयनन विभव पढ़ा, फिर आयनन विभव क्या होता है और वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो वो सभी टर्म्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब केवल हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि आयनिक त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या फिर आयनन विभव है, ये गुणधर्म जो है वो क्या होते हैं ये तो हमको पता है। हम केवल पढ़ेंगे कि वो प्रथम जो है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, केवल वो हमको पढ़ना बाकी है। इसलिए ये यूनिट जो है वो पूरी तरह से पहली यूनिट पर डिपेंड है। इसलिए इसको पढ़ने से पहले आप पहली यूनिट को जरूर पढ़ें। पहली यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक टर्म को समझाया गया है कि वो क्या होती है और किस तरह से काम करती है। चलिए अब हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं। चलिए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो पहले ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और ये जो है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहला वाई। वाई जो सिंबल है उसका परमाणु क्रमांक जो है वो 39 है, 39। इसको इट्रियम कहते हैं। इसका नाम क्या है? इट्रियम। दूसरा जो है जेडा, परमाणु क्रमांक 40, नाम है जिरकोनियम, नाम है जिरकोनियम। थर्ड जो है एनबी, 41 परमाणु क्रमांक है इसका। नायोडियम, इसका नाम है नायोडियम। फोर्थ जो है वो है एमओ। एमओ का परमाणु क्रमांक 42, नाम है मोलिब्डेनम। पांचवा है टीसी, 43, 43, नाम है टेक्नीशियम। 6 है आरयू, 44, नाम है रुथेनियम। 7 है RH, संकेत है, सिंबल है RH, परमाणु क्रमांक 45 है और उसका नाम जो है वो है रोडी, नाम है रोडियम। 8वां जो एलिमेंट है वो है पीडी, परमाणु क्रमांक 46 है और उसका नाम है
पैलेडियम। नौवां जो एलिमेंट है वो है Ag47, इसका परमाणु क्रमांक है और नाम है सिल्वर। और 10वां जो एलिमेंट है Cd48 परमाणु क्रमांक है और नाम है उसका कैडमियम। इस तरह से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, 4D में भरे जाते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी पर उसमें इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जाते हैं। द्वितीय जो संक्रमण श्रेणी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D में भरे जाएंगे और तृतीय संक्रमण जो श्रेणी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 5D में भरे जाएंगे। यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी रिलेटेड टू डी ऑर्बिटल्स 3D ऑर्बिटल्स और फोर्थ जो डी ऑर्बिटल्स जो है 4D से संबंधित द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है वो 5D से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये 3D 4D और 5। तो यानी ये सभी 10 तत्व ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जाएगा क्योंकि द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D से रिलेटेड है, 4D ऑर्बिटल से संबंधित है। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली है कि 10 ये तत्व हैं जिनके सिंबल पहले से लिखे हुए हैं और ये सिंबल जो है उनका परमाणु क्रमांक क्या है और उनका नाम क्या क्या है। चलिए, अब हम बात करेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो भी हमने 10 तत्व लिखे थे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। चलो, तृतीय संक्रमण श्रेणी को हम अभी थोड़ी देर बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ इनके नाम भी हम देख लेंगे। पहले हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वाइन एट्रियम परमाणु क्रमांक है इसका 39। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। वो कैसे भरते हैं वो हम पहले बता चुके हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम भरेंगे सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6। देखिए, यहां तक एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट किए, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 2 20। इसके बाद 4s के बाद 20 के बाद 3D अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो भरा जाता है 20 और 10 30। 3D के बाद में 4p 36 इलेक्ट्रॉन हो चुके। उसके बाद 4p के बाद में 5s भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, 5s 38 और फिर आएगा 5d 1 इलेक्ट्रॉन। मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा से देख लीजिए आप कि 1s2 उससे ज्यादा नहीं, 2s2 2p6, 3s2 3p6, फिर 3d10 और 4s2। क्योंकि 4s2 की एनर्जी कम होती है इसलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर 3d10 होता है। तो 3d10 4s2, फिर 4p6, फिर 5s2 और 5d1। और ये इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 2 12, 6 18, 2 20, 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 1 39। यानी कि ये 39 इलेक्ट्रॉन हमको भर रहे हैं। तो 39 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमने भरा। तो इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो। अब देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक ये हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। और 36 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं या जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है वो होता है क्रिप्टॉन। आर्गन से अगला जो है अक्रिय गैस होती है क्रिप्टॉन। और ये हो गया, यानी यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्रिप्टॉन का। तो हम उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह सीधा एक बार में क्रिप्टॉन भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया क्रिप्टॉन। अब उसके बाद में ये है 5s2
और सॉरी ये 4d मिस्टेक है, 4d तो 5s2 और 4d 1। देखिए तो हम इट्रियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डायरेक्ट इस तरह से कि यहां तक तो कॉमन है ट्रिप्टोन और 5s2 4d 1 लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे के जो है वो परमाणु है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टोन के फॉर्म में ही लिखें। चलिए अब इट्रियम के बाद में आता है, इसको मैं यही रहने देता हूं। चलिए इट्रियम के बाद में आता है जर्कोनियम 40। तो क्रिप्टोन तो ऐसे कैसे रहेगा, ये 36 तक इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 लिखने के ट्रेंड के हिसाब से पहले 4 को लिख दूं तो 4d2 5s2। उसके बाद में है Nb नायोबियम 41 क्रिप्टोन 4d3 5s2। देखिए फिर है मोलिब्डेनम MO42 क्रिप्टोन ऐसे कैसे 4d5। अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर 4 होना चाहिए 4d4 5s2 लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो ये 4d5 और 5s1 हो जाएगा। ये कक्षक भी अर्ध भरा हुआ और ये कक्षक भी अर्ध भरा हुआ है, इसलिए इन दोनों का स्थायित्व बढ़ जाएगा। स्थायित्व बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए उसके आगे बात करते हैं तीसरी 43 क्रिप्टोन 4d5 5s2। अगला इलेक्ट्रॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अर्ध भरे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा और इसमें भर दिया जाएगा। चलिए टेक्नीशियम के बाद है रूथेनियम Ru 44 इसका परमाणु क्रमांक है। क्रिप्टोन 4d6 5s2 6 और 2 8 36 ये और 8 44। उसके बाद में हम बात करते हैं रोडियम की RH। रोडियम का परमाणु क्रमांक 45 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टोन 4d7 5s2। रोडियम के बाद में है पैलेडियम 46 परमाणु क्रमांक है। एटॉमिक नंबर 46 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रिप्टोन 36 इलेक्ट्रॉन तक का मामला क्रिप्टोन में शामिल हो गया है। फिर है 4d8 5s2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन 36 हो जाए 46। चलिए आगे बात करते हैं Ag सिल्वर में 47 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टोन 4d और देखिए 5s। यहाँ पर D9 और S2 होना चाहिए लेकिन लोगों को पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा और इधर जाकर के ये D10 हो जाएगा और ये हो जाएगा S1। आगे बात करते हैं कैडमियम CD 48 है। क्रिप्टोन 4d10 5s। ये कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो दो ही जगह केवल यहाँ पर मोलिब्डेनम और सिल्वर दो ही जगह ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल से निकल के डी ऑर्बिटल में चला जाता है। उसका कारण जो है वो अपन लोगों को पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। सॉरी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन जो है बेसिकली पेयरिंग एनर्जी से कंसेप्ट है इसका। पूरा लिंक जो है पेयरिंग एनर्जी कि उसमें पेयर हो रहा है फिर उसमें जा रहा है तो वो एनर्जी गैप इतना कम होता है कि वो फ्लक्चुएट होता है इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये
यहाँ से यहाँ आ गया है, क्योंकि उसमें पेयरिंग एनर्जी का भी कंसेप्ट है, एनर्जी गैप का भी कंसेप्ट है, कई सारे कंसेप्ट एक साथ काम करते हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद नहीं है बल्कि एनर्जी बेस्ड है। और इसी तरह से हम जब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें अपन को और भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। वो अपवाद नहीं है, वो जो है वो एनर्जी गैप के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसमें दो जगह एनर्जी गैप के कारण ऐसा होता है। तो सॉरी, ये 2 हो जाएगा भाई, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाएगा। तो ये एनर्जी गैप के कारण ऐसा होता है। तो ये जो है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग बात करेंगे कि इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, एक बार मैं लिखता हूं कि इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो होगा क्रिप्टोन 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ चुके हैं, फिर 4d 1 से लेके 10 तक, 5s 1 से लेके 2 तक। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें क्रिप्टोन के बाद में d40 जो है वो 1 से 10 तक भरा हुआ हो सकता है और 5s है वो 1 से 2 तक भरा हुआ हो सकता है। किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं 2 होंगे, और इसी तरह से यहाँ 1 से 10 तक ये वेरिएशन देखने को हमको मिलेगा। तो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में।